ये ऑर्गेनाइजेशनल सब्जेक्ट है, क्योंकि ट्रेड यूनियन हमारा ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है और पहले ही दिन हमने इसको चर्चा में रखा तो हमारे ट्रेड यूनियन के जो साथी है उन लोगों को थोड़ा झटका लगा है कि हमारा एजेंडा और हमारा सब्जेक्ट राष्ट्रीय अधिवेशन में और राष्ट्रीय अधिवेशन में पहले नंबर पर हमारा एजेंडा चर्चा में आया है। ऐसा उन्होंने बताया भी, पूछा भी, एक नंबर पर ही हमारा सब्जेक्ट रखा है। तो ये ट्रेड यूनियन जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, बामसेफ जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, उसको पूरा करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर ट्रेड यूनियन को बनाया गया था। बामसेफ 6 दिसंबर 1978 को बनाया गया। बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है और जब बामसेफ बनाया तो उस समय हमारे महापुरुषों के आंदोलन का आधा जो रहा, अधूरा रहा हुआ जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए बामसेफ को बनाया गया था। तो महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना, महापुरुषों के मिशन को आगे चलाना और उस मिशन को पूरा करना, यही बामसेफ का मिशन है, यही बामसेफ का उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की जो जरूरतें है, उस उद्देश्य की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार बामसेफ पिछले 39 सालों से काम कर रहा है। उसके अनुसार हम ये कारवां आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। 78 को बामसेफ बनी और 1992 को 14 साल के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देश में लागू की गई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम बनाया गया। और उस समय हम बामसेफ के कैडर कैंप पे बताते थे, आज भी बताते हैं कि बामसेफ पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, बामसेफ कर्मचारी लोगों का संगठन है, बामसेफ सैलरी लेने वाले लोगों का संगठन है, बामसेफ समझदार लोगों का संगठन है। मगर ये पढ़े लिखे लोगों के लिए काम नहीं करता, ये कर्मचारी लोगों के लिए काम नहीं करता। संगठन कर्मचारियों का है मगर कर्मचारियों के लिए काम नहीं करता, ये इसकी बुनियाद है। ये बामसेफ संगठन की खासियत है। संगठन कर्मचारियों का है मगर कर्मचारियों के लिए काम नहीं करता। कर्मचारी जिस समाज से आया हुआ है उस समाज के लिए काम करता है। ऐसा हम 1978 से इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। उस समय महापुरुषों के आंदोलन के द्वारा 108 साल के संघर्ष के द्वारा जो संविधान निर्माण हुआ और संविधान ने जो हमको अधिकार दिए, अधिकार की वजह से हमारे समाज में पढ़ा लिखा वर्ग बन गया। पढ़ा लिखा वर्ग बनने की वजह से हमारे समाज में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी कर्मचारी और अधिकारी बन गए। इसके विरोध में दुश्मनों के द्वारा 1992 को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नई पॉलिसी लागू की गई संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए। जैसे ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लागू की, बामसेफ ने 1992 से ही इसका प्रचार करना शुरू किया कि यह संविधान के खिलाफ है, ये हमारे समाज के खिलाफ है, इससे हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, भविष्य में कर्मचारी और कामगार लोगों पर इसका बुरा असर होने वाला है, इससे हमारे लिए संकट पैदा होने वाला है। उस समय हम बताते थे, जो हमारे पुराने साथी है 15 साल 20 साल पहले काम करने वाले, उनको याद होगा, उस समय हम अभियान चलाते थे और अभियान चलाकर ये बताते थे कि निजीकरण से, प्राइवेटाइजेशन से नौकरियां खत्म होने वाली है, रिजर्वेशन खत्म होने वाली है और सोशल सिक्योरिटी सर्विस की सिक्योरिटी खत्म होने वाली है और कर्मचारी कामगार लोग बहुत ज्यादा भविष्य में उनके लिए संकट पैदा होने वाला है। ऐसा हम उस समय बताते थे। तो जब हम ये बताते थे तो लोगों को समझ में नहीं आता था, पढ़े लिखे लोगों को भी ये समझ में नहीं आता था, कर्मचारी लोगों को भी ये समझ में नहीं आता था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से भविष्य में बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर आने वाला है। ये बातें उस समय हमारे लोगों को समझ में नहीं आती थी। मगर 2000 के बाद में लोगों को लगने लगा कि अभी हमारी समस्या एक समस्या हमारे लिए पैदा हो रही है और उस समस्या का समाधान करना मुश्किल हो रहा है।
तो जो 92 में, 94 में, 96 में हम कहते थे, 2003-4 में लोगों को लगने लगा नहीं, आप जो कहते थे वो अभी हो रहा है। तब लोग आकर पूछते हैं, आपको पहले ही कैसे पता चलता है वामसेप वालों को ऐसा होने वाला है? आज भी जो बातें हो रही है, ये 10 साल 15 साल पहले हम बताते थे। तो कर्मचारी लोगों को, कामगार लोगों के लिए जो समस्या पैदा होना शुरू हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, और वामसेप संगठन का बेस कर्मचारी है, और कर्मचारी अगर समस्याग्रस्त बना रहा, कर्मचारी अगर समस्या में घिर गया, कर्मचारी अगर स्टेबल नहीं हुआ, तो वो हमारे संगठन की असेट है, हमारे संगठन का बेस है। उसके माध्यम से, उसके आधार पर, उसके रिसोर्सेस के आधार पर यह संगठन हम चला रहे हैं, भविष्य में भी इसको चलाना है। अगर वो खुद ही संकट में आ गया, अगर कर्मचारी संकट में आ गया, तो पहले तो खुद के संकट का समाधान करेगा ना, समाज का बाद में सोचेगा। तो ऐसी परिस्थिति जब आई, तो समाज से बहुत सारे लोगों के द्वारा ये डिमांड आना शुरू हुआ, हमारे ही कार्यकर्ताओं के द्वारा भी ये डिमांड आना शुरू हुआ कि हमारा अपना एक ट्रेड यूनियन होना चाहिए। 2010 से 2011 से ये डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से उभर आई, और कई सारे लोग मेश्राम साहब से मिलकर उनको मीटिंग कर ये प्रस्ताव रखते थे कि हमारा भी अपने समाज का एक ट्रेड यूनियन होना चाहिए जो नेशनल लेवल पर काम करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, कांग्रेस एफिलिएटेड है। C2 नेशनल लेवल पर काम करता है, कम्युनिस्टों से एफिलिएटेड है। BMS नेशनल लेवल पर 1 नंबर का रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है, आज के तारीख को वो बीजेपी से एफिलिएटेड है। रीजनल लेवल पर जो ब्राह्मणवादी या ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, उनकी रीजनल लेवल पर ट्रेड यूनियन है, वो उनसे एफिलिएटेड है। हमारे समाज का स्वावलंबी स्वाभिमानी ट्रेड यूनियन पूरे भारत में कहीं पर नहीं है जो कामगारों के हितों की लड़ाई लड़े, उनके हितों में काम करे। इसलिए ये समाज से डिमांड आ रही थी, कार्यकर्ताओं के द्वारा डिमांड आ रही थी कि हमारा भी एक ट्रेड यूनियन होना चाहिए। तो इस बात को सोच समझकर, क्योंकि ट्रेड यूनियन बनाने से वामसेप को सप्लीमेंट्री काम होगा, ट्रेड यूनियन में कामगार लोग काम करेंगे, कर्मचारी लोग काम करेंगे। जो लोग अपने हितों की वजह से वामसेप में नहीं आना चाहते, जो लोग डर की वजह से वामसेप में नहीं आना चाहते, वो कम से कम अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए ट्रेड यूनियन में आ जाएंगे और हमारा समर्थन बढ़ जाएगा। ट्रेड यूनियन अगर वामसेप के नियंत्रण में रहेगा तो वामसेप का समर्थन बढ़ जाएगा, वामसेप के लिए साधन बढ़ जाएंगे। ऐसा प्लान बनाकर ट्रेड यूनियन बनाने का निर्णय हुआ, और 30 मई 2013 को आधुनिक भारत में, आजाद भारत में मूल निवासी बहुजनों का पहला राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन बना। ये हमारा पहला राष्ट्रीय स्तर का बहुजन समाज का ट्रेड यूनियन है। राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन है एफिलिएटेड बाय कांग्रेस, एफिलिएटेड बाय बीजेपी, एफिलिएटेड बाय कम्युनिस्ट, ऐसे कई सारे ट्रेड यूनियन है नेशनल लेवल पर। मगर समाज का ट्रेड यूनियन, समाज के लिए काम करने वाला नेशनल लेवल का बहुजन, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ,